जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अंक में ये जानते हैं कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाए या दीपावली 21 अक्टूबर को मनाई जाए। शास्त्र सम्मत क्या तय होता है, इस अंक में हम आपको सारी जानकारी देंगे। फिर निर्णय लेना क्या लेना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही रहा कि दीपावली 2 पार्टों में विभक्त हुई। किसी ने पहले दिन मनाई, किसी ने दूसरे दिन मनाई। और जब ऐसा होता है तो बड़ा मन सा दुखता है कि भाई एक साथ जिस तीज त्यौहार को हम लंबे समय से मनाते आ रहे हैं और अब 2-2 बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में गैप है, इसलिए ध्यान से इस गैप को भरने की आवश्यकता है। और हम सबको मिलजुल करके अपने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल दीपावली का होता है। 5 पर्व इसमें मनाए जाते हैं। 5 दिवसीय ये पर्व कहलाता है, जिसमें धनतेरस 1, रूप चतुर्दशी छोटी दीपावली 2, बड़ी दीपावली 3, अन्नकूट 4 और भ्रातृद्वितीया भैया दूज 5। तो 5 दिवसीय ये पर्व की लड़ी होती है और ये हमारे भारत का सत्य सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इसलिए हमें इस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है और एकजुटता की आवश्यकता। तो आइए अब हम आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं और बाद में फिर फैसला आप अपने हिसाब से इसका जरूर करें। यदि हम 20 अक्टूबर की दीपावली मनाते हैं, 20 अक्टूबर की, तो जब भी हम अमावस्या का पूजन करते हैं, हम प्रत्येक अमावस्या में अपने पितरों को पूजते हैं या नहीं पूजते हैं? पूजते हैं। अपने पितरों के प्रति हम भाव अर्पण करते हैं। अपने पितरों के नाम से हर अमावस्या को घर में बहुत लोग जोत लगाते हैं, बहुत लोग गंगा जी पर जाकर के कुछ ना कुछ तप करते हैं, दान करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे तभी हमारे जीवन में दिव्यता और मंगलता आती है। हम अपने पितरों को भूल नहीं सकते और ना ही हम उनको नकार सकते हैं। पितरों का पूजन जब भी किया जाता है वो मध्याह्न में, दिन के समय में किया जाता है। किसमें? दिन के समय में। संध्या के समय में पितरों का पूजन नहीं होता, दिन के समय पितरों का पूजन होता है। दूसरी बात, बहुत लोगों का ये मानना है कि जो तिथि सूर्य के साथ उदय हो, जो तिथि सूर्य के साथ उदय हो, उस तिथि में हम अमावस्या मनाएं या हम कोई भी तिथि उस तिथि में माने। तो हर पहलू से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मुझे 1 मिनट दीजिए और ध्यान से आप लोग समझिएगा। 20 अक्टूबर को जो अमावस्या प्रारंभ हो रही है वो सुबह सूर्य उदय के साथ नहीं हो रही है। 20 अक्टूबर को सुबह सूर्य उदय के साथ अमावस्या तिथि प्रारंभ नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, पितरों का पूजन हम दिन में करते हैं, तो दिन में हमें पितरों के पूजन का समय भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि 20 अक्टूबर को अमावस्या जो तिथि है वो शाम के 3:40 से प्रारंभ होती है, करीब करीब 3:45 बजे से। दिन के 3:40 से प्रारंभ होती है। कहीं 45 हो सकता है, कहीं इससे 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मान के चलें आप, दिन के मोटा माटी 3:40 से 3:45 बजे के आसपास से 20 अक्टूबर को अमावस्या प्रारंभ हो रही है। तो हम पितृ का पूजन कब करेंगे? अब ऐसा होता नहीं कि पहले हम दीपावली मना लें फिर हम पितरों का पूजन करें। पितृ पूजन पहले होता है, उसके बाद हम अपने जो भी तीज त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल हम करते हैं। अब विवाह शादी भी होती है तो पहले हम अपने पितरों के नाम से कुछ निकाल देते हैं, फिर हम जो भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम दीपावली की हर अमावस्या में अपने पितरों के नाम से कोई दान करते हैं, कुछ निकालते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो वो हमें 20 अक्टूबर को हमें करने को नहीं मिलेगा। हम करने लगे अपने मन से, वो बात अलग है। तो हमें 20 अक्टूबर को ना तो सूर्य उदय के साथ हमें अमावस्या मिल रही है, ना ही हमें पितरों के हिसाब से अमावस्या मिल रही है 20 अक्टूबर को। अब रही बात आपकी रात्रि की, वो चीज़ अभी 1 मिनट के लिए रुके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 21 अक्टूबर की। भारत के बहुत पंचांगों ने 50 के आसपास से भी ज़्यादा जो शुद्ध प्रमाणिक पंचांग हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर की दीपावली को सिद्ध ठहराया है, 21 अक्टूबर की। और हम लोग भी इंद्राक्षी धाम की तरफ से
हमने मार्तंड पंचांग को भी देखा, जो कुराली से आता है, बड़ा ही अच्छा पंचांग माना जाता है, बहुत अच्छा पंचांग है जिसको हम 340 साल से हम लोग भी प्रयोग में ला रहे हैं। उसके साथ साथ शांति कुंज का जो कैलेंडर आता है वो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, तो वहाँ से भी हमने देखा है। अनेकों जगह से देखने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि 21 अक्टूबर की ही दीपावली शुद्ध रूप से मनाई जाए। ये बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल गणित की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, 21 अक्टूबर को हमें सूर्य उदय के साथ भी अमावस्या प्राप्त हो रही है 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को हमें पितृ पूजन के हिसाब से भी दिन का 12, 1, 1:30 बजे का समय भी हमें पितृ पूजन के हिसाब से 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। पहले हम अपने पितरों को, पूर्वजों को प्रणाम करें, उनके नाम से कुछ पूजा करें, उनके नाम से कुछ निकालें, और संध्या के समय जगत जननी भगवती, अष्टास्त्री हम भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी जी का पूजन जो होता है, दीपावली का जो पूजन होता है साध को, वो स्थिर लगन में किया जाता है। हमें 2 लगन इसमें शुभ मुहूर्त से प्राप्त हो रहे हैं। दीपावली ज़्यादातर सबका मन होता है कि इधर सूर्य छिपे और उधर हम फटाफट अपना दीपावली का अच्छे से पूजन की पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और फिर हम अच्छे से पूजन करते हैं। बहुत ही प्यारा समय स्थिर लगन, वृषभ लगन, शाम के 7:01 या 7 बजे से मान लें, शाम के 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमें वृषभ स्थिर लगन प्राप्त हो रहा है। तो हम 21 अक्टूबर को शाम का जो पूजन महालक्ष्मी का करेंगे वो 7 बजे से 9 बजे के बीच में है। बहुत प्यारा समय है, ये हमारा हो जाएगा। जो मध्य रात्रि में तंत्र विधि से, या बहुत लोग लेट नाइट पूजन करते हैं, दुकानों से आते हैं, जो भी है, तो लेट नाइट के हिसाब से रात्रि के 1:30 बजे से लेकर के करीब 4 बजे के आसपास तक, 4 बजे के आसपास तक हमें एक शुभ मुहूर्त और प्राप्त होता है रात्रि में सिंह लगन। ठीक है, तो हमें एक तो रात्रि का 1:30 बजे से लेकर के प्रारंभ मान लें आप, उसका 1:30 बजे से प्रारंभ होता है एक रात्रि का समय। और यदि संध्या का समय जो आम सभी लोग, ग्रस्त लोग घर पे होते हैं और अच्छे से धूमधाम से दीपावली मनाते हैं, तो वो समय हमें शाम के 7 से 9 के बीच में प्राप्त हो रहा है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट और फिर भ्रात द्वितीया। अब देखो, जो 20 अक्टूबर को मनाएंगे दीपावली, वो 21 अक्टूबर को क्या करेंगे, सोचने की बात है। 5 दिवसीय जो हमारी पर्व की लड़ी है ना, वो तो बीच में छूट रहा है ना एक दिन, तो एक दिन क्या अवकाश लें हम, सोचने की बात है कि 20 अक्टूबर की दीपावली मनाई, 21 अक्टूबर को फिर हम क्या करेंगे। 21 अक्टूबर हमारा खाली जा रहा है, तो वो भी देखो भाई, अच्छा नहीं लगता है। 30 त्यौहार भर करके चले तो समझ में अच्छा आता। 22 अक्टूबर का अन्नकूट है, वो 22 को ही मनाया जाएगा। अब आप 21 को मना लें तो वो आपकी इच्छा है। 23 अक्टूबर की भ्रात द्वितीया है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो वो 23 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इसलिए यदि हम 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली मनाते हैं, मुख्य दीपावली मनाते हैं, तो हमें 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली, 22 अक्टूबर का अन्नकूट और 23 अक्टूबर की भ्रात द्वितीया हमें शुद्धतम तरीके से प्राप्त होती है। तो अब आप निर्णय ले लें कि 20 अक्टूबर की प्रातःकाल सूर्य उदय तिथि नहीं है, उसी के साथ साथ पितृ का पूजन का, पितृदान पुण्य का समय उत्तम प्राप्त नहीं हो रहा है, और ऊपर से 21 अक्टूबर को हम अवकाश के रूप में, यानी कि हम क्या करेंगे 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर का ऐसा कभी होता ही नहीं जल्दी से, कि दीपावली में तो लगातार 5 दिन हम बहुत अच्छे से घर में हंसी खुशी मनाते हैं, अपने 30 त्यौहार, पूरा 5 दिवसीय दीपावली का फेस्टिवल मनाते हैं। तो आप अब अच्छे से निर्णय लें, सुनिए सबकी, लेकिन थोड़ा सा अपने मन को अच्छे से जोर डाल करके, अच्छे से गणित समझ करके फिर करने का प्रयास करें। और यदि हम आपको चलते चलते एक बात और कहें कि यदि हम 20 अक्टूबर की दीपावली भी मना लेते हैं, हम सुन रहे हैं ऐसा, तो उसमें कोई ऐसी संशय की बात नहीं है, लेकिन भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि यदि हम एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके किसी पर्व को पूर्ण रूपेण गणित लगा करके, अपने गणित के आधारित पर जो हमारे निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ हैं उनकी बात को समझते हुए, जो इतने सारे पंचांग कह रहे हैं उनको समझते हुए, सारा ध्यान में रखते हुए हम एक हिसाब से दीपावली मनाएं, 21 अक्टूबर की मनाएं, तो बहुत ही उपयुक्त मानी जाएगी। इसके अलावा हम दीपावली का पूजन कैसे करें,
हम धनतेरस पर क्या करें, इसके लिए हमारे प्रतिदिन के अलग अलग एपिसोड आपको मिलती रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा। और दूसरी बात क्या है कि दीपावली में हम विशेष प्रकार से अपने मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं। तो उन मंत्रों में हम अपने जो भी हर साल आप लोग कोई मंत्र पढ़ते हैं, गुरु मंत्र है या कोई भी आपका मंत्र है जिसे आपने कभी ग्रहण काल में किसी में सिद्ध किया हो, तो उसे भी आप दीपावली की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए आप हमारा दीपावली विशेषांक देख लेना, धनत्रयोदशी विशेषांक देख लेना, सारी जानकारी आपको हम डे टू डे बताते चलेंगे। बाकी जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं, हम सब लोग 21 अक्टूबर को दीपावली का अपना पर्व बहुत धूमधाम से मनाएंगे, प्रेम से मनाएंगे। और बाकी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हमने सबके लिए बहुत अच्छे से इसमें समझाया है। अब निर्णय आपके ऊपर है।